आज हम लोग उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट की कार में तोड़फोड़, अंकिता मर्डर केस से गुस्साए लोग मांग रहे पुलकित को फांसी। अंकिता भंडारी मर्डर केस से गुस्साए लोग आरोपियों को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। वहीं अंकिता भंडारी की हत्या के आरोपी को फांसी की मांग कर रहे लोग एम्स पहुंचे। वहां पर स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी में आक्रोशित भीड़ ने तोड़फोड़ की। वहीं माहौल खराब होता देख विधायक वहां से निकल गए। चीला पावर हाउस के पास मिला अंकिता भंडारी का शव, पिता भाई ने की पुष्टि। जांच के लिए एसआईटी गठित। एसडीआरएफ की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चीला शक्ति नहर में चीला पावर हाउस के पास एक युवती का शव बरामद हुआ है। पुलिस शव की शिनाख्त नहीं कर पाई तो अंकिता के परिजनों को इसकी सूचना दी गई। नहर में बरामद शव अंकिता का होने की संभावना जताई जा रही थी। ये शक सही साबित हुआ। अंकिता के पिता भाई ने शव अंकिता का होने की पुष्टि की। सीएम धामी ने अंकिता की मौत पर दुख जताया है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर इस गंभीर मामले की गहराई से त्वरित जांच के आदेश दे दिए। पोस्टमार्टम में अंकिता के शरीर पर मिले जख्मों के कई निशान, पिता बोले दरिंदों को मिले फांसी। अंकिता भंडारी मर्डर केस में पूरे प्रदेश में लोगों में खासा आक्रोश है। अंकिता का शव मिलने के बाद लोग आरोपियों को फांसी की मांग कर रहे हैं। आज अंकिता भंडारी के शव का ऋषिकेश एम्स में पोस्टमार्टम किया गया, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही अस्पताल प्रशासन एसआईटी को सौंपेगा। वहीं पुलिस ने शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। श्रीनगर गढ़वाल के आईटीआई घाट में अंकिता का दाह संस्कार किया जाएगा। ऐसे में एहतियातन स्थानीय प्रशासन ने आईटीआई घाट पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रखा है। आरोपियों का इकबाल जुर्म, बीजेपी नेता के बेटे ने अंकिता भंडारी को दिया था नहर में धक्का। ऋषिकेश में अंकिता भंडारी की हत्या की खबर से सनसनी फैली हुई है। आरोपियों ने जुर्म छिपाने के लिए सातराना अंदाज में साजिश रची थी, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। आखिर में आरोपियों की एक गलती से पूरा राज से पर्दा उठ गया। हरिद्वार पुलिस खंगालेगी अंकिता मर्डर केस के आरोपी पुलकित आर्य की आपराधिक कुंडली पहले से है दागी। अंकिता भंडारी का मर्डर हुआ, अब यह तय हो गया है। अंकिता का शव भी चीला शक्ति नहर से बरामद हो गया है। अब पुलिस अंकिता मर्डर केस के मुख्य आरोपी बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य की कुंडली खंगाल रही है। मशहूर अदाकारा रश्मि देसाई उत्तराखंड के इस मंदिर में हुई स्पॉट, फैन के साथ खिंचवाई फोटो। तो टीवी सीरियल उतरान से इंडस्ट्री में कदम रखने वाली मशहूर अभिनेत्री रश्मि देसाई इन दिनों देवभूमि उत्तराखंड आई हुई हैं। रश्मि देसाई ने मां धारी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद वे बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गई। दरोगा भर्ती घोटाला, विजिलेंस जांच पर विपक्ष ने उठाए सवाल, कहा नहीं कर पाएगी निष्पक्ष जांच। यूपी त्रिपल भर्ती घोटाले के बाद प्रदेश में सबसे ज़्यादा दरोगा भर्ती घोटाले पर सवाल उठ रहे हैं, जिस पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी सवाल उठाते हुए सरकार से इस मामले में हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि दरोगा भर्ती घोटाले की जांच विजिलेंस निष्पक्षता से नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा विश्वास विजिलेंस जाँच पर नहीं है। घपलेबाजी कर नौकरी पाने वाले दरोगाओं की बढ़ सकती है मुश्किल, आज हो सकता है मुकदमा दर्ज और गिरफ्तारी। पिथौरागढ़ में ढह गई पूरी पहाड़ी, तवाघाट लिपुलेख एनएच बंद, आदि कैलाश मार्ग पर फंसे रहे यात्री। तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग शुक्रवार देर शाम नजंग तांबा गांव के पास बंद हो गया। यहां एक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिरने से नेशनल हाईवे बंद हो गया। आदि कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग जो नजंग तवा गांव से होकर जाता है, बंद होने से स्थानीय लोगों सहित 40 यात्री वहीं फंस गए हैं। हल्द्वानी में पिकअप से हो रही थी बेंत की लकड़ी की तस्करी, वन विभाग ने की जब्त। तराईपुरी वन विभाग की डोली रेंज की टीम ने एक वाहन से भारी मात्रा में अवैध रूप से जंगलों से काट कर लाई जा रही बेंत की लकड़ी सहित एक पिकअप वाहन को जब्त किया है। वन विभाग की इस कार्रवाई में तस्कर भागने में कामयाब रहे। हरिद्वार में बीएचएल के 132 केवी सब स्टेशन में लगी भीषण आग, बड़ा इलाका प्रभावित। हरिद्वार स्थित भेल की फाउंड्री गेट के पास स्थित 132 केवी सब स्टेशन में सुबह अचानक अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। इस सब स्टेशन में आग लगने के कारण एक बड़े हिस्से में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। अंकिता मर्डर केस के बहाने कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना, संघ की जमीनों की जांच की मांग। अंकिता भंडारी हत्या मामले को लेकर के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोई ने भाजपा और संघ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस मामले में भाजपा और संघ नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
अंकिता भंडारी मर्डर के सीएम धामी बोले, मन बहुत व्यथित, बख्शा नहीं जाएगा कोई भी अपराधी। सीएम धामी ने अंकिता भंडारी की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि यह घटना बहुत ही दुखद है, उनका मन बहुत ही व्यथित है। सीएम धामी ने कहा कि चाहे कोई भी हो, इस मामले में कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। उत्तरकाशी में हादसे को दावत दे रहा स्कूल का जर्जर भवन, गिर रहा छत का प्लास्टर। जूनियर हाई स्कूल रस्टाड़ी का जर्जर भवन हादसे को दावत दे रहा है। बीते दिन स्कूल भवन की छत का सीमेंट का टुकड़ा गिर गया। हालांकि बड़ा हादसा टल गया। जिस समय छत का सीमेंट का टुकड़ा गिरा उस समय सभी बच्चे प्रार्थना कर रहे थे, जिससे हादसा टल गया। अंकिता भंडारी हत्याकांड नाराज लोगों ने आरोपी पुलकित आर्य की फैक्ट्री में लगाई आग। अंकिता भंडारी की हत्या का मामला सामने आने के बाद भड़का लोगों को गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। लोगों ने बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वहीं आज ग्रामीणों ने पुलकित आर्य की फैक्ट्री में आग लगा दी। अंकिता भंडारी हत्याकांड की फास्ट ट्रैकिंग होगी, राजस्व पुलिस की व्यवस्था खत्म करने की सिफारिश। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मानवता को शर्मसार करने वाली यह घटना हृदय विदारक है। ऐसे में इस केस में फास्ट ट्रैकिंग कार्रवाई होगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पुलकित ने लड़की पर भाई को स्पेशल सर्विस देने का बनाया था दबाव। अंकिता भंडारी हत्याकांड की पर्दे धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। इस मामले में ताज़ा जानकारी की जो सामने आई है उसके मुताबिक रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य न सिर्फ अंकिता भंडारी पर ग्राहकों के साथ गलत काम करने के लिए दबाव बना रहा था, बल्कि पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी पर अपने भाई अंकित आर्य को भी स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव बनाया था। अंकित आर्य बीजेपी सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग का उपाध्यक्ष है। अंकिता भंडारी हत्या बीजेपी से निकाले गए मुख्य आरोपी के पिता विनोद आर्य और भाई अंकित। 19 साल की अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा एक्शन लेते हुए पहले मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के बड़े भाई अंकित आर्य को पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया है। इसके साथ ही बीजेपी ने पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को पार्टी से भी निकाल दिया है। मदरसों का मायाजाल, उत्तराखंड में बिना मान्यता संचालित हो रहे 500 से ज़्यादा मदरसे, सर्वे में बताना होगा शैक्षिक पैटर्न। उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड भी मदरसों के सर्वे कराने की दिशा में फैसला लिया जा चुका है। इस बीच मदरसा बोर्ड से बिना मान्यता के चल रहे मदरसों का जो रिकॉर्ड सामने आया है वो चौंकाने वाला है। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के पास बिना मान्यता के चल रहे मदरसों की संख्या केवल 12 रिकॉर्ड में है, लेकिन जानकार कहते हैं कि राज्य में ऐसे बिना मान्यता के चल रहे मदरसों की संख्या 500 से ज़्यादा है। यूके SSSC पेपर लीक, हाकम सिंह की अवैध संपत्ति होगी जब्त, STF की कार्रवाई शुरू। यूके SSSC पेपर लीक मामले में उत्तराखंड STF का अगला कदम नकल माफियाओं की कमर तोड़ना है। उत्तराखंड STF ने नकल माफियाओं की अवैध संपत्ति को जब्त करने के में लगा हुआ है। उत्तराखंड STF ने हाकम सिंह की करोड़ों की संपत्ति की जांच की है, जो अवैध रूप से अर्जित की गई थी, जिसको जल्द ही जब्त किया जाएगा। अंकिता भंडारी मर्डर, न्याय के लिए सड़कों पर उतरे उत्तराखंड के लोग, दोषियों को फांसी देने की मांग। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश में जगह जगह राज्य सरकार का पुतला फूंककर सभी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। हरिद्वार में वाहन चोरों का आतंक, पुलिस ने 11 चोरी के बाइक के साथ 2 को दबोचा। हरिद्वार पुलिस ने 2 आरोपियों को चोरी की 11 बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर के हरीश रावत के बदसूर अशोक गहलोत को लेकर दिया बड़ा बयान। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार सोशल मीडिया में अपने मन के उधार निकालते रखते हैं। उन्होंने बीते दिनों सोशल मीडिया में एक पोस्ट करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस की कमान नहीं संभालते हैं तो राजनीति में उनके पैर रुक जाएंगे। अंकिता भंडारी मर्डर, हरीश रावत बोले अंकिता तुम्हारे बलिदान को नमन। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के प्रदेश की जनता में आक्रोश है। वहीं विपक्षी पार्टियां भी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर गंभीर आरोप लगा रही हैं। इस बीच पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि अंकिता तुम्हारे बलिदान को नमन है। बद्रीनाथ हाईवे पर पीपलकोटी के पास 2 वाहनों की टक्कर, 2 गंभीर रूप से घायल। बद्रीनाथ हाईवे पर पीपलकोटी से 2 किलोमीटर आगे एक जिप्सी और सुमो में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस घटना में जिप्सी सवार 6 लोगों में 4 लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। वहीं 2 घायलों की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। घर में घुस पहले पी शराब फिर ले उड़ा 6 लाख, गिरफ्तार।
हल्द्वानी में छत के रास्ते घर में घुसकर चोर ने पहले शराब पी, फिर अलमारी का ताला तोड़ उसमें रखे 6 लाख कैश और एक मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। मामले में घर मालिक की तहरीर पर पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को धर दबोचा। उसके पास से चोरी के 4,70,000 कैश और मोबाइल बरामद हुआ है। ब्रिटिश कालीन सिस्टम और लाठी के सहारे कानून की रखवाली, फिर उठे रेवेन्यू पुलिस पर सवाल। राजस्व पुलिस क्षेत्र में कई अपराधिक को वर्कआउट न होने के चलते उसे सिविल पुलिस को ट्रांसफ़र किया गया है। राजस्व क्षेत्रों में दुष्कर्म, हत्या जैसे अपराध सामने आते रहते हैं, जिसे वर्कआउट तो करना दूर, राजस्व पुलिस इनकी जांच पड़ताल तक भी नहीं कर पाती है। कल ऐसे करे अपने पितरों को प्रसन्न। तो 25 सितंबर पितृ विसर्जन अमावस्या है। इस दिन पिंडदान करने के साथ ही ब्राह्मण भोजन और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इस दिन पितरों की विदाई की जाती है, जिससे प्रसन्न होकर पितर अपने गंतव्य स्थानों को चले जाते हैं और अपने परिवार की सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। डीएम ने एसएसपी ने लक्सर में तैनात कर्मचारियों और पुलिस की ब्रीफिंग ली। तो हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के पुलिस और प्रशासन ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। जिलाधिकारी और एसएसपी ने लक्सर में चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी और पुलिस कर्मियों की ब्रीफिंग ली। जमरानी बांध परियोजना प्रभावितों की सुनवाई, पुनर्वास के लिए 5 एकड़ भूमि की मांग। तो प्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना के अंतर्गत आज प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के विस्थापन और पुनर्वास मामले की सुनवाई की। गंगोत्री धाम की यात्रा पर 2 दिन की रोक, यात्रा पड़ावों पर रोके गए तीर्थयात्री। तो गंगोत्री हाईवे पर लगातार पत्थर गिरने और मौसम विभाग की ओर से जारी येलो अलर्ट के चलते जिला प्रशासन ने गंगोत्री धाम की यात्रा पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। अब यात्री 2 दिन बाद ही गंगोत्री धाम के दर्शन कर सकेंगे। अंकिता मर्डर केस में आरोपी के पिता बोले जांच में सहयोग करेगा पुलकित, बेटी अंकिता को मिले इंसाफ। बद्री केदार समिति फर्जी तरीके से पदोन्नतियों के मामले में कांग्रेस हमलावर। तो उत्तराखंड में यूपी ट्रिपल पेपर लीक, विधानसभा बैकडोर भर्ती मामला, सहकारिता में भर्ती घोटाले के बाद अब बद्री केदार मंदिर समिति में भी फर्जी तरीके से पदोन्नति का मामला सामने आया है। कांग्रेस ने मामले में बद्री केदार समिति